नाम आशीष है। आपका मेरे चैनल द इन्फो हब ज़ोन में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे गूगल ऐड कैंपेन ऑब्जेक्टिव की। अगर हम सही तरीके से गूगल ऐड कैंपेन के ऑब्जेक्टिव को चूज़ कर लेते हैं, तो हम अपने जो प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे हैं या सर्विस की प्रमोशन कर रहे हैं गूगल ऐड के थ्रू, तो उसमें बहुत अच्छा सक्सेसफुल रिजल्ट्स हम ले पाते हैं। तो ये परेशानी जाती है कई लोगों को जो स्टार्टिंग में अपना करियर चूज़ करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की ओर और गूगल ऐड चलाना चाहते हैं, बट उनको पता नहीं होता कि हमें किस तरह के क्या ऑब्जेक्टिव चूज़ करना चाहिए। तो उसके लिए मेरा एक छोटा-सा ये वीडियो है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जितना बेस्ट हो सके तो बता सकूँ। तो ये आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि ये गूगल ऐड कैंपेन का ओवरव्यू है, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव के पार्ट्स होते हैं। जब हम अपना कैंपेन बनाते हैं, तो ये हमें 8 तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिनमें से कोई एक चूज़ करना पड़ता है। तो इसमें सेल है, लीड है, वेबसाइट ट्रैफ़िक है, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन है, ब्रांड अवेयरनेस है, प्रमोशन है, लोकल विज़िट वाला है और एक और भी होता है कि हम बिना किसी ऑब्जेक्टिव के भी कैंपेन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सेल्स कैंपेन की। तो जब हम अपना कैंपेन बनाते हैं, तो हम जब सेल्स ऑब्जेक्टिव कब चूज़ कर सकते हैं? तो सेल्स ऑब्जेक्टिव चूज़ करने के लिए जैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि सेल्स का मतलब ये होता है कि हमारा जब ऐड चल रहा है और ऐड चलने के बाद कोई यूज़र डायरेक्ट हमारी वेबसाइट में जाके वहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट है और सर्विस है, उसको परचेज़ कर ले, बिना इन पर्सन, बिना फ़ोन कॉल के डायरेक्ट वहीं से परचेज़ कर ले और पेमेंट कर दे, तो वो हमारे सेल्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं। सपोज़ दैट अगर कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है, बहुत फ़ेमस वेबसाइट है जैसे अमेज़न हो गई, मिंत्रा हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, तो इसमें जब हम ऐड चलाते हैं, जब इनके ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव हम चूज़ करते हैं, जो भी ऐड चलाते हैं, तो वो ज़्यादातर यही ऑब्जेक्टिव चूज़ करते हैं सेल्स ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इनको अपना प्रोडक्ट को बेचना होता है। तो हम इस तरह की अगर कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है, हम कोई प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, ठीक है? तो उस कंडीशन पे हम अपना ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे कि सेल्स चुनेंगे। और जब हम सेल्स ऑब्जेक्टिव चूज़ करते हैं, तो गूगल को यूज़र का बिहेवियर, यूज़र का इंटरेस्ट पता होता है, तो वो ज़्यादातर ऐसे लोगों को हमारा ऐड दिखाता है जिनकी ऑनलाइन सेल्स की, ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट और सर्विस को परचेस करने की प्राथमिकता ज़्यादा होती है, जो इनमें ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, तो गूगल ऐसे लोगों को हमारा ऐड ज़्यादा दिखाता है। अब हम दूसरी बात करते हैं, एक दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है लीड। अब लीड कहाँ पे कंसीडर हो सकता है? जैसे कि अब सपोज़ दैट अब लीड की बात करूँ मैं, तो आपने कई बार देखा होगा, इसमें लीड का मतलब ये होता है कि हम सामने वाले यूज़र की इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए होती है। जैसे कि आपने सपोज़ दैट ये कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर कंपनी है और उसको लीड जनरेशन का ऐड चला रही है और उसको ये चाहिए कि एक वो ई-बुक ऑफ़र कर रही है और उसके थ्रू जैसे ही आप वो ई-बुक आप डाउनलोड करते हो, तो वो आपसे कहते हैं कि भाई आप अपना क्या करो, अपनी ईमेल आईडी दे दो और आपकी ईमेल आईडी पे वो ई-बुक आ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि आपसे ईमेल आईडी माँग ली। दूसरा अगर एग्ज़ाम्पल की बात करूँ, तो जैसे अगर कोई एक इंस्टीट्यूट है और वो ऐड चला रहा है कि हमारे यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो अपना नाम, पता, ईमेल एड्रेस, ठीक है? और किस चीज़ की कोचिंग करना चाहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन फ़िल कर दें। तो वो ऐड चलाते हैं, फिर उनके पास वो डिटेल चली जाती है और उसके बाद वहाँ के सेल्स एग्ज़ेक्टिव जो होते हैं, वो कॉल करते हैं। तो उस कंडीशन पे हम लीड्स चला सकते हैं, है ना? तो इस तरह से जब हमें किसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, नाम, पता चाहिए होता है, ईमेल आईडी चाहिए होता है, कुछ भी डिटेल चाहिए होता है, तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं कि लीड ऑप्शन चूज़ करते हैं। अगर अब तीसरे तीसरे की बात करूँ, तो तीसरे में होता है आपका वेबसाइट ट्रैफ़िक। अब वेबसाइट ट्रैफ़िक में जब हमको सपोज़ दैट हमने एक ब्लॉग लिखा, ब्लॉग कैसा कि एक कोई एक ट्रैवल एजेंसी है, उसने ब्लॉग लिख लिया कि भई ये जो है आप बहुत अच्छी सिटी है, इसके बारे में आप घूमो या एडवेंचर करो, तो एक ब्लॉग बना रखा है। तो अब ब्लॉग का पर्पज़ क्या है कि उस वेबसाइट में बंदे जाएँ और वहाँ पे रीड करें या टॉप 10 जगह कौन सी घूमने की होती हैं। तो उसका क्या बढ़ेगा कि उसका ट्रैफ़िक बढ़ेगा। तो उस कंडीशन पे हम वेबसाइट ट्रैफ़िक जब बढ़ाना होता है अपने वेबसाइट पे, तो हम क्या करते हैं कि वेबसाइट ट्रैफ़िक वाला ऑब्जेक्टिव चूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट अपने कैंपेन में। तो अब चौथा है प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन। तो प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन जो है वो हम किस कंडीशन पे यूज़ कर सकते हैं? मैं आपको अपनी स्लाइड में बता रहा हूँ, देखो। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि एक टेक्निकल कंपनी है, ठीक है? उसमें मतलब कुल मिला के ये होता है कि जैसे ब्रांड के बारे में कोई पहले से जानता हो, मतलब उस ब्रांड के बारे में पहले से अवेयर हो और जब वो ब्रांड के बारे में अवेयर हो और उन्होंने कोई नई चीज़ लॉन्च करी हो,
ठीक है? जैसे कोई एक कंपनी है, अब उसके तो बहुत सारे फ़ोन हैं, ऑलरेडी हैं और हम उस कंपनी का नाम भी जानते हैं। बट उसने कुछ एक नई चीज़ लॉन्च करी है जिसमें कुछ एडवांस फीचर्स हैं, ठीक है? या अब जैसे एक नाइकी कंपनी है सपोज़ नाइकी के बारे में सब लोग जानते हैं। अब उन्होंने कहा नया शूज़ लॉन्च किया, अब नया शूज़ लॉन्च किया तो वो चाहते हैं कि यार ब्रांड को तो मेरे सब लोग जानते हैं बट वो ये चाह रहे हैं कि पर्सन जो है वो मेरे इस प्रोडक्ट को भी खरीदे। तो उस कंडीशन पे ये वाला ऑब्जेक्टिव चूज़ किया जाता है, ठीक है? स्मार्टफ़ोन है, नए स्मार्टफ़ोन आए दिन लॉन्च होते हैं, तो वो लोग भी क्या करते हैं कि उन लोगों को जो ब्रांड पे बिलीव करते हैं और उनके पहले से यूज़र होते हैं, तो वो जो होते यूज़र होते हैं, तो उन यूज़र को बढ़ावा देने के लिए कि इस यूज़र को ये पता चले कि हमने ये चीज़ भी लॉन्च करी है, कार लॉन्च हो रही है, कोई भी नई चीज़ किसी बड़े ब्रांड की लॉन्च होती है, तो उस कंडीशन में ये प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन यूज़ करते हैं। ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। अब सपोज़ दैट कोई एक नई कंपनी खुली है, ठीक है? नई कंपनी ओपन हुई है, नया स्टार्टअप ओपन हुआ है, तो वो ये चाहता है कि लोग मेरे बारे में जानें। तो उस कंडीशन में वो क्या करता है कि अभी उसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्रांड चाहिए कि हाँ, लोग मेरे बारे में जानें। तो वो बहुत तरीके से ऐड चलाते हैं कि डिस्प्ले में भी चल रहा है, यूट्यूब में भी चल रहा है। सपोज़ दैट अगर मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल की बात करूँ, कुछ समय पहले अगर हम लोग ऑनलाइन सर्च करते थे कि फूड डिलीवरी नियर मी। अब फूड डिलीवरी नियर मी हम गूगल में सर्च करते थे, तब हमें कुछ अगर कोई प्रोवाइडर होता था, तो लोकल प्रोवाइडर होता था आता था। बाद में कुछ समय पहले जब ज़ोमैटो, स्विगी वगैरह आए, तो इन्होंने अपना इतना ब्रांड अवेयरनेस कर दिया, इतना ब्रांड अवेयरनेस कर दिया कि अब कोई शायद ही सर्च करता होगा, अब वो डायरेक्ट उन लोगों के यूज़र्स हैं, ठीक है? अब वहीं से हम अपना खाना मँगाते हैं। तो इन्होंने अपनी ब्रांड अवेयरनेस इतना ज़्यादा कर लिया कि लोग कीवर्ड सिस्टम को भी भूल जाते हैं। तो अगर हमारे पास अच्छा बजट है और हम एक बड़े ब्रांड बनना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे हम ब्रांड अवेयरनेस और रीच का ऑब्जेक्टिव चूज़ करते हैं। अब ऐप प्रमोशन तो नाम से ही है कि जैसे कोई हमने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया और अपने ऐप को चाहते हैं कि बहुत सारे यूज़र हमारे ऐप को इंस्टॉल करें, उसमें एंगेजमेंट दें, तो हम उस कंडीशन पे ऐप प्रमोशन का यूज़ करेंगे। जैसे सपोज़ दैट ज़ेप्टो आया अभी कुछ दिन पहले, तो ज़ेप्टो ने अपना ऐड चलाया और ऐड में उसने यही बोला कि भाई मेरा जो है आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो और ग्रोसरी 10 मिनट के अंदर आपके पास आ जाएगी। या जैसे कोई सपोज़ दैट हम आजकल ऑनलाइन ये क्या बोलते हैं स्मार्ट वॉचेस चलती हैं, स्मार्ट वॉचेस में चलती है तो आपको कुछ ऐसे ऐड दिखाए जाएँगे कि आप अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ को कैसे फिट रख सकते हो, उसके लिए आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे पूरे स्टैटिक्स आ जाते हैं। तो उस कंडीशन पे भी आप जो है ऐप प्रमोशन का ऐड चलाते हो। जब आपको अपना ऐप को ही प्रमोट करना होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ तो आप ऐप प्रमोट कर सकते हो। एक होता है लोकल स्टोर विज़िट वाला। अब लोकल स्टोर विज़िट वाला क्या होता है कि जैसे कोई एक रेस्टोरेंट है सपोज़ दैट या कोई लाइब्रेरी है, वो प्रमोशन करना चाहते हैं कि आज हमारे यहाँ पे बहुत सारा ऑफ़र है या कोई चीज़ आज हमारे यहाँ पे ऑफ़र चल रहा है या बाय वन गेट टू का ऑफ़र चल रहा है, कुछ भी ऑफ़र चल रहा है ऐसे करके। तो उस कंडीशन पे जब मुझे अपने एरिया के लोकल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना होता है, तो उस कंडीशन पे मैं क्या करूँगा कि लोकल स्टोर विज़िट एंड प्रमोशन ऑब्जेक्टिव चूज़ करूँगा। तो ये ऑप्शन होता है। और एक होता है कि क्रिएट अ कैंपेन विथआउट अ गोल गाइडेंस। ये उस कंडीशन में यूज़ करते हैं कि जैसे कोई एक न्यू कंपनी खुली हुई है, अब उसको नहीं पता है। उसको ज़्यादा नहीं पता, उसको ये पता है कि यार मेरा थोड़ा ब्रांड अवेयरनेस भी हो जाए और थोड़ा बहुत सेल भी हो जाए, थोड़ा बहुत लोग मेरे ब्लॉग में भी जाके पढ़ लें, ठीक है? और हमारा काम चलता रहे। तो उस कंडीशन पे हम ये वाले क्या करते हैं कि कोई स्पेसिफिक गोल नहीं बनाते हैं। हम ये वाला मतलब जो क्या बोलते हैं ना क्रिएट अ ना कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस तो ये वाला चूज़ करते हैं जिसमें हमें ये होता है कि भई हमारी थोड़ी बहुत सेल भी हो जाएगी और थोड़ा बहुत काम भी चल जाएगा, तो इस कंडीशन पे हम ये वाला यूज़ करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव है और अभी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा जहाँ पे मैं बताऊँगा कि सेल्स अगर हम ऑब्जेक्टिव चूज़ करते हैं तो उसको किस किस प्लेटफ़ॉर्म में चला सकते हैं, लाइक डिस्प्ले में चला सकते हैं, परफॉर्मेंस मैक्स में चला सकते हैं या आपका यूट्यूब में चला सकते हैं, लीड का कहाँ-कहाँ पे चला सकते हैं, तो एक दूसरा वीडियो मैं उसके ऊपर बनाऊँगा। तो ये शायद आपको एक ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो गया होगा कि हमें किस कंडीशन पे कैसे ऑब्जेक्टिव चूज़ करना चाहिए, है ना? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, ठीक है? तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को गैदर करना चाहते हैं और मेरे चैनल का सपोर्ट करें और जुड़े रहें द इन्फो हब ज़ोन के साथ। थैंक यू सो मच।